नमस्कार दोस्तों बीए सेमेस्टर 2 एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी है तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि अनिरीक्षण दोष क्या है। दोस्तों अनिरीक्षण दोष क्या है, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि अनिरीक्षण दोष का मतलब होता है कि किसी चीज को बिना ठीक से देखे या जांचे मान लेना। जब हम किसी बात को बिना ठीक से समझे या बिना सबूत देखे सच मान लेते हैं तो वह अनिरीक्षण दोष कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे उदाहरण में। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आज बारिश होगी लेकिन उसने मौसम का हाल नहीं देखा और न ही बाहर के हालात देखे तो दोस्तों वह अनिरीक्षण दोष कर रहा है। मतलब उसने बिना जांचे परखे एक निष्कर्ष निकाल लिया। दोस्तों अनिरीक्षण दोष तब होता है जब हम किसी चीज़ को बिना ठीक से परखे सही मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कल्पना क्या है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कल्पना का मतलब है अपने मन में नई और अनोखी चीज़ें सोचने की शक्ति। जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो असल में हमारे सामने नहीं होता लेकिन हम उसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो वह इसे कल्पना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर आप एक ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जहां आप कभी नहीं गए हैं या एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो कभी नहीं हुई है तो आप कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों कल्पना का मतलब है अपने मन में नई और रोचक चीज़ें बनाना और देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वास्तविक कारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक कारण का मतलब है कि किसी चीज़ के होने की असल वजह, ठीक है। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर आपका सिर दर्द कर रहा है तो वह इसका वास्तविक कारण हो सकता है कि आपने पर्याप्त पानी नहीं पिया हो या आप बहुत थक गए हो, ठीक है। अगर कोई गाड़ी चालू नहीं हो रही है तो इसका वास्तविक कारण हो सकता है कि उसमें पेट्रोल खत्म हो, ठीक है। वास्तविक कारण वह असली वजह है जिसके कारण कुछ होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है जो कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मील की प्रायोगिक विधियां किस प्रकार की विधियां है, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रायोगिक विधियां ऐसे तरीके हैं जिनमें हम यह पता लगाते हैं कि किसी घटना का असली कारण क्या है। इनमें समझने के लिए कुछ नीचे तरीके दिए हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें हम 1 नंबर में जानेंगे सहमति की विधि, ठीक है दोस्तों अगर कई अलग अलग परिस्थितियों में एक ही चीज़ हो रही है और उनमें एक सामान्य चीज़ है तो वह सामान्य चीज़ ही कारण हो सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों अगर कई लोगों को एक ही खाने से पेट दर्द हो रहा है तो उस खाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। चलिए दोस्तों 2 नंबर में है असहमति की विधि, ठीक है। दोस्तों अगर एक चीज़ होने पर घटना घटती है तो न होने पर घटना नहीं घटती तो वह चीज़ कारण हो सकती है, ठीक है। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति को सिर दर्द सिर्फ तब होता है जब वह एक खास पेय पीता है तो वह पेय सिर दर्द का कारण हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 3 नंबर में है सावर्ती विभिन्नता की विधि। दोस्तों जब एक चीज़ बदलती है और दूसरी चीज़ भी उसी के साथ बदलती है तो वह आपस में जुड़ी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों उदाहरण के लिए समझेंगे दोस्तों ज़्यादा पानी देने से पौधा ज़्यादा बढ़ता है तो पानी और बढ़ने के बीच संबंध हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे 4 नंबर में है अवशेषों की विधि, ठीक है दोस्तों अगर किसी घटना के कुछ हिस्सों के कारण पता चल जाता है तो बाकी हिस्सा किसी अन्य कारण से हो सकता है। दोस्तों उदाहरण अगर एक छात्र की सफलता उसकी मेहनत और शिक्षकों की मदद से समझाई जा सकती है तो वह बाकी सफलता उसके खुद के प्रयासों से हो सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे 5 नंबर में है संयुक्त विधि। दोस्तों यह सहमति और असहमति की विधियों का मिश्रण है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से दोनों से निष्कर्ष निकाला जा सकते हैं। उदाहरण दोस्तों अगर दवा लेने से लोग ठीक हो जाते हैं और न लेने से नहीं होते हैं तो यह दवा का प्रभाव दिखाता है, ठीक है। दोस्तों मील की प्रायोगिक विधियां
हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी चीज़ का असली कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अन्वय विधि को निरीक्षण तथा अनुसंसाधन की विधि क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि अन्वय विधि को निरीक्षण और अनुसंसाधन की विधि कहा जाता है क्योंकि इनमें हम ध्यान से देखते हैं कि कैसे चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों किसी घटना के पीछे का कारण क्या हो सकता है, यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब दोस्तों इसके 1 नंबर में है निरीक्षण। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले ध्यानपूर्वक घटनाओं को देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे सामने 2 नंबर में है संबंधित कारकों की पहचान। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक इस घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे है 3 नंबर में है तुलना और परीक्षण। ठीक है दोस्तों, हम यह जांचते हैं कि किसी चीज़ के होने पर और किस चीज़ के न होने पर वह घटना होती है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे सामने है 4 नंबर पर निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, अंत में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा कारक वास्तव में उस घटना का कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों इस प्रक्रिया से हमें किसी भी घटना के पीछे का सही कारण पता चलता है और यह विधि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए आज का था फिलोसफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और दोस्तों आप अगला क्लास किस टॉपिक को चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आप सभी के लिए अगला क्लास उस टॉपिक पे लाएंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।